So guys, this is Amisha, and she recently got placed in German-based company for BW. And basically, the module is more sort of analytics kind of profile that she is going into. So first of all, congratulate Amisha for the achievement. अमीशा पैकेज तो बता दो यार. पैकेज वो खुद बताएंगे. पैकेज बताओ अमीशा. 7 भाई गुड. और ये अभी स्टार्टिंग है. इससे आगे जितना ग्रो करना चाहो आप करो. आप लोगों के हाथ में आप चीज़ें सारी. डेफिनेटली हम लोगों ने आपको उस लेवल पे खड़ा किया है. अब आप आगे बढ़ो. ठीक है. तो अमीशा आप पता नहीं क्यों गीले इधर आ जाओ. कोई बात नहीं. सर खटाखट प्लेसमेंट दे रहे हैं बच्चों को. ये है ना पीछे ये और गुरुजी तो वहाँ बैठे हैं. गुरुजी तो है क्या. नहीं आप तो पहले आप तो टेस्ट कर लो. इतना बड़ा भी है. बहुत बड़ा है. हम लोग इसी मेरे वाले कट में इक्विपमेंट बनाते हैं. थैंक यू यार. हाँ तो जरूरी है. आप लोग आज आपका दिन है ताकि मेरा नंबर आएगा तो मैं अगली बार बोलूँगा. बताओ अमीशा, आपकी जो भी जर्नी रही है, जो भी स्ट्रगल आपका अब तक है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया. ठीक है. तो अब आप अपना बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्यूचर लाइफ के साथ. अमीशा ये भी बताइए कि कब आपने शेड्यूल ज्वाइन किया था. कितना टाइम हो गया. कितने एक्चुअली ज्वाइन तो मैंने 2020 में ही करा था, लेकिन वो कोरोना हो गया था. उसके वजह से मैंने पोस्टपोन कर दिया था ज्वाइनिंग. ऑनलाइन मुझे लेने का मन नहीं था उस टाइम एंड फिर कुछ इश्यूज हो गए थे. तो फिर जाके जब इंस्टीट्यूट ओपन हुआ तो प्रश्न सर ने बोला अमीशा आ जाओ. फिर मैं उस टाइम बैकआउट के मोड में थी कि नहीं मुझे नहीं करना है. एंड प्रश्न सर ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि कहाँ ऑनलाइन ले लो तुम, अगर तुम आ नहीं सकते हो इंस्टीट्यूट तो ऑनलाइन ले लो. तुम ऑनलाइन क्लासेस शेड्यूल कर लो. ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह भी हो जाएगी. जहाँ पे भी रहोगे वहाँ से भी प्लेसमेंट हो जाएगी. तो प्रश्न सर का सबसे ज़्यादा हाथ है यहाँ BW में मुझे कोर्स में लाने के लिए. हाँ मुझे फिर आए शहजाद सर एंड हर्ष सर से मिली. शहजाद सर ने क्लासेस दिया. फिर हर्ष सर ने पहले बताया मुझे कि BW करो एंड क्लासेस कैसे करनी है या फिर कैसे गाइडेंस दी मुझे. फिर शहजाद सर का शुरू हुआ. उन्होंने पूरा ट्रेन करा. एक एक गाइडेंस अच्छे से दी. कैसे मुझे किस फेज में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है. तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया. इनफैक्ट मेरा अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है. 80% पे है. बट स्टिल अभी मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ. कंटिन्यू करूँगी भी जब तक नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट. तो थोड़ा सा इनको एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में करना चाहिए जिधर हम बोल रहे हैं. जी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. अदरवाइज ठीक है. मतलब सभी लोग अपने अपने वर्ड से थे. सबके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं, सबके साथ चैलेंजेस भी हैं. मेनली यही है कि एफर्ट्स करते रहें. कहीं ना कभी तो पे ऑफ होगा. डेफिनेटली. अगर एफर्ट सही डायरेक्शन में होगा तो रिजल्ट पे पहुंचोगे. अगर एफर्ट के लिए इधर उधर भागते रहोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे रिजल्ट पे. ठीक है. हमेशा मॉक इंटरव्यूज लेना, हमेशा क्वेश्चंस पूछना और हमेशा कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक सिलेबस हुआ, मतलब ये टॉपिक कल करके आना, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा. तो इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है. हर चीज़ गाइड करना क्लासेस में, हर चीज़ बताना. मतलब आके पर्सनली क्लास लेना कि ये बता रहे हैं वो पर्सनली जो हमें समझ नहीं आया. तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है. प्रतीक सर ऑनलाइन रह के भी इतना सपोर्ट किए. चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार वंस अगेन है ना. शहजाद सर आपके तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं. अमीशा में ऐसा क्या बात है जो बाकियों में नहीं है. नहीं यार एफर्ट्स मेन चीज़ है. एफर्ट्स और टाइम. जो टाइम दे रहा है, एफर्ट्स दे रहा है वो. एंड फिर हर्ष सर एंड प्रतीक सर बहुत ज़्यादा उन लोगों ने इनके लिए तो एफर्ट और बढ़ गई है. व्हाई और बेसिकली सर इन्होंने जो ट्रेनिंग शुरू की, आप रियल टाइम इश्यूज भी लेके आओगे और आपको टॉपिक भी कंप्लीट कराना है. इनके लिए डबल हो गया काम. सर बेसिकली इन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया है अभी फरवरी में. मतलब इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था कोविड से पहले, लेकिन फरवरी में इन्होंने स्टार्ट किया है सिलेबस. और आप देख लो सर आज रिजल्ट है जुलाई में हमारे पास. अगस्त तक ये कटिंग कर रहे हैं और कल से इनका ज्वाइनिंग है मंडे से. आप फरवरी मार्च हमारे एमएम के बच्चे हैं. एग्जांपल सेट है हम लोग को. समझ रहे हो विकास. इन लोगों का ही फरवरी मार्च में एडमिशन होगा. हाँ अप्रैल वही आसपास है ना. एक महीने एक मंथ के आसपास है. कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है ना. 1-2 महीने के अंदर मुझे कुछ चाहिए. ठीक है.
एटलीस्ट इतने दिन में ये चीज कवर करनी। अब होता क्या है, स्टडी मटेरियल ऐसा नहीं है कुछ हम अलग सर मैं कर रहे हैं। पर्सनली एक चीज बता रहा हूँ कि मतलब कि मुझे क्या लगता है कि कहीं कहीं पे मुझे ये लगता है कि हाँ मेरे को भी काफ़ी चीज़ों में एफर्ट देना पड़ता है। टॉपिक अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरा 100% कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द मॉकअप एंड बिकॉज ऑफ द रिवीजन ऑफ द सम ऑफ द टॉपिक्स वी आर लैगिंग, बट मोर और लेस इट्स बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें कुछ स्टूडेंट अगर ये बोले कि मेरा भाई टाइम पे नहीं कंप्लीट हुआ, तो आप ये भी तो सोचो टाइम पे क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। आपके कहीं ना कहीं टॉपिक्स पे हम लोगों ने काफ़ी एम्फेसाइज किया। अगर कोर्स कंप्लीशन की बात होती है तो अगर हम कमिटमेंट कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने में या 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं हमने और एफर्ट डाले किसी टॉपिक। सर चेक पॉइंट्स स्टूडेंट्स को ही है, अगर हम चेक पॉइंट्स नहीं लगाएंगे तो वो पढ़ के चले जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा उन्होंने क्या पढ़ा है। अब वही मैं कह रहा हूँ, आज के सामने टूल है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, आपके सामने रिकॉर्ड भी कर रहे हो। मतलब आप नोट्स में क्या करते हो, इंस्ट्रक्टर आपको बताता है, लेकिन उसमें से फ्यू क्रीमी पॉइंट्स यू आर राइट डाउन एंड देन यू आर रेफरिंग दैट। बट अब आपके सामने रिकॉर्डिंग्स भी हैं, यानी कि यू कैन रेफर होल क्लास, दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है ना, प्रिपरेशन उसी के बाद स्टार्ट होती है। ये है एक सच्चाई। नहीं ये तो है, ठीक है, तो आप लोगों को एफर्ट्स पहले दिन से ही डालने होंगे। अगर आप, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करने के भी हमारे तरीके अलग हैं। हमारे तरीके, अगर हमारे हिसाब से कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको देखोगे आपका तैयारी वाला जो टाइम है ना वो कम हो गया। अगर कोर्स कंप्लीट हम शुरू में ही करा देंगे तो आपको तैयारी के लिए स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, जबकि वो ऐसा नहीं करते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक पॉइंट्स लगा के सर हैं पहले मॉक इंटरव्यू लेते हैं, उसका रुक जाते हैं हम लोग, क्योंकि आपको स्क्रैच से ना दौड़ना पड़े दोबारा। ये एक रीजन है। और कभी कभार जब लास्ट ऑप्शन आता है कहते हैं अरे यार ये तो प्रोडक्ट एरर, लो एसएपी को रेस करो। और आजकल एक चीज और हो गई है कि एसएपी वाले भी खुद वो नहीं है, कंपेटेबल नहीं है चीजों को लेकर। एसएपी का मत बोलो, मतलब उनका रिप्लाई बड़ा अजीब सा आ रहा है आजकल। वो कहते हैं कि ये नोट लगा लो, अच्छा लगा हुआ है कोई बात, दूसरा देख लो। सीरियसली उन्होंने मेरे साथ करा है। स्टैंडर्ड फ्यूरीज के इतने बग्स हैं और एसएपी स्टेबल नहीं है। स्टेबल। अच्छा एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, कल मॉक इंटरव्यू हुए हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, रिगार्डिंग दी BW, MM, फीको। अब ऐप का भी हो जाएगा 1-2 दिन में। अभी जो उसका फीडबैक आया है वो फीडबैक एक्सेप्टेबल नहीं है हम लोगों को। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ने भी मेरे ख्याल से 1.5 से ज्यादा स्कोर नहीं किया सर। हाईएस्ट जो है वो 1.5 है आउट ऑफ 10, 1.5। क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है कि वो अगर 8-9 साल किसी बिजनेस प्रोसेस में इन्वॉल्व होके आए हैं तो एसएपी वो चुटकी बजा के कर लेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग फ्रेशर हो एसएपी में सारे के सारे। अगर किसी को ये गलत फहमी है ना कि मैं इतना करके आया हूँ और मेरे ट्रेनर से मैं आगे क्लास लेकर पूरा कर लूंगा, तो वो सबसे बड़ी गलत फहमी है आप लोगों की। उस क्वालिटी के ट्रेनर्स आसपास के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर है तो मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। तो अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं तो आप लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? आप लोग मुझे पुश कर रहे हो, वापस मुझे धकेल रहे हो मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही। तो ये चीज मत करो, अपने साथ मत करो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अगर किसी को ये लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है एसएपी में तो मेरे से आगे मिल ले, मॉक रखवा देते हैं और उसका कोर्स आगे बढ़ जाएगा अगर वो मॉक क्लियर कर लेता है तो। और सेकेंडली जो अभी प्रेजेंटली तैयारी आप लोग कर रहे हो वो बिल्कुल बेकार हो रही है। मेरे ट्रेनर फीडबैक, अगर ऐसे ही आपको करना है तो बाकी इंस्टीट्यूट पड़े हुए हैं, जाओ कर लो, मुझे जरूरत नहीं है आप लोगों की। अगर यहाँ पे हमारे साथ चलना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा, चाहे 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस हो आप लोगों को, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे भी फैक्ट्री की तरह स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को। हम यहाँ पे स्किल्ड रिसोर्स बनाना चाह रहे हैं, फालतू की भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर टाइम दे सकते हो तो यहाँ पे आपका वेलकम है, अगर टाइम नहीं दे सकते हो तो भीड़ कम है, हमें नहीं चाहिए। इतना एफर्ट डाल के महीनों महीनों पढ़ा के हम लोगों ने पागलों की तरह आपको, और आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यू जब आपका लेते हैं तो 0।
हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? और किसके लिए कर रहे हैं हम सब ये? अपने लिए। अगर आपकी एसएबी में जॉब लगती है तो उससे हमें क्या बेनिफिट है? और जल्दी जल्दी प्लेस हो जाओ यार, बहुत हो गया। ठीक है, चलो वंस अगेन, अब टॉपिक को थोड़ा सा वो उस मूड में चला गया था। वंस अगेन डाइवर्ट टू अमीशा, कांग्रेचुलेशंस टू हर वंस अगेन। ठीक है, ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर यार, अच्छे से करना, कहीं भी जरूरत हो वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, चलो सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हुए हैं तो हम भी तो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ना हमेशा, नहीं तो हमें क्या मतलब है, एक दो क्लास के बाद हम तो भाग जाएंगे, छोड़ो यार बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। प्लीज आप लोग सब अच्छे से करो, जहां भी कोई डाउट है आप लोग मेरे से आके मिलो, सर से मिलो, हम लोग बैठे हुए हैं आपको सजेस्ट करने के लिए। एक अच्छी एडवाइस ही मिलेगी आप लोगों को हमेशा हमसे। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको सिलेबस कराने की है वैसे तो देखा जाए तो, क्यों हम सिरदर्दी लें? तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं यहाँ पे, ढंग से पढ़ लो। अगर करना है कुछ ऐसे भी में, अगर टाइम वेस्ट करना है तो यार हमारा भी टाइम वेस्ट मत करो, अपना भी मत करो। प्लीज अच्छे से करो सब लोग। आप लोग जितना अच्छा करोगे ऑटोमेटिकली हम लोग उतने आगे बढ़ेंगे। और ये बात भूल जाओ कि अगर आप 8-9 साल की नौकरी करके आ रहे हो तो आपको कुछ आता है एसएपी में, थोड़ा बहुत परचेजिंग का आइडिया होगा, वो भी P2P साइकिल का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एसएपी में आप जो हो स्टूडेंट हो, हमारे हिसाब से चलो, जो भी हमारी गाइडलाइंस है, रोड मैप है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा। वी हैव द प्रूवन एग्जांपल्स आल्सो, इतनी सारी प्लेसमेंट करा दी हम लोगों ने। तो आप लोग हमारे हिसाब से चलो, अपना दिमाग ना लगाओ। जो भी चीज आपको लगती है कि मुझे ये सीखनी है वो सीख लो, है ना। वेट मत करना कि तुम्हें काम मिलेगा, अभी तुम्हारा स्टार्टिंग फेज है।